जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ में स्वच्छ और पर्याप्त गंगा जल की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। कोर्ट ने 10 सितंबर तक राज्य सरकार को गंगा जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट मांगी है और 10 सितंबर को ही होगी मामले की अब अगली सुनवाई। राज्य सरकार की ओर से अपर महाअधिवक्ता मनीष गोयल ने अपना पक्ष रखा और अपर महाअधिवक्ता ने कहा है कि पब्लिसिटी के लिए ये याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने जनहित याचिका को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि स्वच्छ जल की ही मांग की गई है, इसलिए सरकार बताए कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं, साधु संतों और भक्तों को स्वच्छ पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्य योजना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में गंगा भक्तों और संतों के लिए अविरल और निर्मल गंगा जल की मांग की गई है। दलील दी गई है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत की बूंदें गिरने से हर 12 वर्ष में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में गंगा भक्त और साधु संत प्रयागराज आते हैं। कहा गया है कि महाकुंभ के आयोजन को लेकर बजट स्वीकृत हुआ है, लेकिन गंगा भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए अब तक गंगा जल की उपलब्धता पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जनहित याचिका में महाकुंभ में स्नान व पूजन के लिए पर्याप्त और स्वच्छ गंगा जल की मांग की गई है। ये भी मांग की गई है कि कानपुर में चल रही टनरियों को बंद किया जाए। इसके साथ ही बांधों में प्रतिदिन गंगा में 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए। गंगा और यमुना नदियों में प्रभावित हो रहे नालों को तत्काल बंद किया जाए। गंगा और यमुना के किनारे उच्चतम बाढ़ बिंदु के 500 मीटर तक किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगे। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन सुचारू रूप से किए जाने की मांग की गई है। बगैर शोधन के गंगा और यमुना में गिर रहे नालों को तत्काल बंद किए जाने की मांग की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि गंगा के प्रदूषण को लेकर संत और भक्त निराश और परेशान हैं, क्योंकि गंगा नदी में पर्याप्त जल की कमी है। वहीं प्रदूषित होने के कारण गंगा का पानी नहाने व पीने योग्य नहीं है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश शासन से एक पूर्ण प्लान इस संबंध में दाखिल करने की मांग की गई है। जनहित याचिका में प्रमुख सचिव यूपी सरकार, कमिश्नर डीएम प्रयागराज, मेला प्राधिकरण प्रयागराज, विकास प्राधिकरण और नगर निगम को पक्षकार बनाया गया है। अधिवक्ता सुनीता शर्मा, समाज सेवी योगेंद्र कुमार पांडे और पूर्व सभासद कमलेश सिंह ने ये याचिका दाखिल की है। जनहित याचिकाओं की ओर से अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने अपना पक्ष रखा है और आइए अब उनको सुनते हैं। देखिए, जो दूर दराज से महाकुंभ के अवसर पर गंगा भक्त और संत यहाँ पे आएंगे, उन्हें पर्याप्त स्वच्छ गंगा जल मिलना चाहिए। और आप जानते हैं कि गंगा वर्तमान में न तो स्वच्छ है न तो पर्याप्त है। इसको लेकर एक जनहित याचिका मैंने सुनीता शर्मा एडवोकेट, श्री योगेंद्र कुमार पांडे जी, श्री कमलेश सिंह जी की ओर से दाखिल किया, जिसकी सुनवाई आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरुण बंसाली जी, माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार के बेंच में हुई। हमने माननीय न्यायालय से सिर्फ इतना कहा कि दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं उनको स्वच्छ पर्याप्त गंगा जल कम से कम मिलना चाहिए। ऑलरेडी 3700 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश ऑलरेडी गंगा में कर चुके हैं, जो जनहित याचिका पहले चल रही थी। साथ ही साथ जितने नाले हैं उनको टेप करने के भी आदेश हो चुके हैं। कानपुर के चमड़ा फैक्ट्री बंद करने के भी आदेश हो चुके हैं और स्टेपी पर्याप्त रूप से चले इसके भी आदेश है। लेकिन ना तो नाले टेप है और ना ही तो वहाँ से 7 बांधों से पानी पर्याप्त जल से आ रहा है और ना ही स्टीपी चल रही है। गंगा वर्तमान में बहुत ही गंदी, बहुत ही प्रदूषित है, तो लोगों का मन नहीं करेगा इसको लेके किया। और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री मनीष गोयल साहब ने ये कहा कि नहीं साहब, ये पब्लिसिटी के लिए क्या दुनिया भर की बात करने लगे। कोर्ट ने कहा नहीं, आप कृपया ये बताइए कि शासन प्रशासन की क्या
कंप्लीट योजना है पर्याप्त स्वच्छ गंगा जल गंगा भक्तों संतों को देने की, इसकी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। तो अगर ये पूरी रिपोर्ट अगली सुनवाई की तिथि 10 सितंबर को शासन प्रशासन देगी। अगर ये सारी रिपोर्ट देते हैं तो जब तक ये कानपुर के चमड़ा फैक्ट्री को बंद नहीं करेंगे, नाले जो 76 नाले गंगा में जो जमुना में गिर रहे हैं उसको टेप नहीं करेंगे, इस टीपी का पानी से जो ठीक से संचालन नहीं करेंगे और पर्याप्त गंगा जल नरोरा से छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये संभव नहीं है कि स्वच्छ पर्याप्त गंगा जल आज गंगा भक्तों संतों को दे दे। ये जो शासन प्रशासन जो दावा करते हैं कि हमने इतने नाले टेप कर दिए, इतने नाले टेप कर दिए, ये सब कागजों पर टेप है। वास्तविकता मैं आपको बता, एक भी नाले टेप नहीं, सारे गंगा गंदा पानी जा रहा है। इस टीपी कभी चलती ही नहीं है और पानी वहाँ आता है। आप देखें गंगा का जो पाट आप जाके देखें तो वहाँ कितना सूखा रहता है, खासतौर से माघ मेले में और कुंभ मेले में। तो मैं चाहूँगा कि अगर ये होता है तो निश्चित ही गंगा भक्तों को स्वच्छ प्राप्त गंगा जल उपलब्ध होगा। मैं विजय चंद्र श्रीवास्तव, एडवोकेट, हाईकोर्ट इलाहाबाद।